भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर हाजिर हूं पुनः वाले मामले को लेकर के, क्योंकि जब से ये मामला उठा है तब से कई सारे सवाल लोगों के मन में पैदा हो चुके हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस झगड़े के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी पुनः विधानसभा में, जिसकी वजह से पूरी मेवात बदनाम हो रही है। जो गंगा जमुना तहजीब की बातें की जाती हैं वो कहीं ना कहीं तार तार होती हुई नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर हमारे जो नौजवान साथी हैं वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस भाईचारे को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, जो दीवार खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि ये वही मेवात है जो आपसी भाईचारे के लिए जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार के दिन अचानक से दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर गोलियां, ईंट, पत्थर तक चल जाते हैं और उसके बावजूद लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहाँ पर मौजूद रहता है और अब फिलहाल पुन्हाना इलाके में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर जाता है। मामला यही नहीं रुकता है। मंगलवार के बाद में बुधवार का दिन आता है। बुधवार के दिन भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ये रोष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए जो भी जितने लोग थे जो कहीं ना कहीं इस झगड़े के हिस्से थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। हालांकि पंचायत की बातें हुई, बुधवार को पंचायत होने के बाद में पंचायत की बातें हुई। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की कोई पंचायत नहीं हो पाई है और ना ही अभी तक इसमें कोई तरीके का कोई सोल्यूशन हो पाया है। अब सवाल ये है कि भाई ये जो पुन्हाना का झगड़ा है, जो पुन्हाना विधानसभा में जो इस तरीके की धार्मिक चीज़ें, असामाजिक तत्व लगातार इस तरीके की धार्मिक सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की बातें करें या फिर आमने सामने झगड़ों की हम लोग बातें कर लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे युवा हैं, जो कि समझदार हैं। हम लोग उनको अनपढ़ में नहीं शामिल कर सकते। हम उन्हें ये नहीं कह सकते तुम समझदार नहीं हो। भाई समझदार हैं अगर आप कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हैं, अगर आप कानून के रखवाले हैं, तो आपको तो ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है। अभी पहले हिंगनपुर का मामला आया, तो अब फिलहाल पिनंगवा का मामला भी है, जिसको जो नौजवान साथी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि भाई जो इस तरीके की बातों को अंजाम दे रहे हैं, जो इस तरीके की बातों को कहने से चूक नहीं रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए कानून की तरफ से। और जो नौजवान जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आगे अभी तो एक दो लोग इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं, फिर आने वाले समय में 10, 12, 50, 100 लोग भी इस तरीके की पोस्ट कर सकते हैं। फिर किस किस को रोका जाएगा? और ये कहीं ना कहीं फिर प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि अगर एक साथ इतने सारे लोग जब बेलगाम हो जाएंगे, जब इस तरीके की लगातार पोस्ट करते रहेंगे, पोस्ट करने से बाज नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये तादाद लगातार बढ़ती जाएगी और प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। अब हम बात कर रहे थे कि भाई जो पुन्हाना का झगड़ा है वो साजिश है या फिर कोई हादसा था। देखिए, हादसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चों में कहाँ सुनी हो जाती है, अक्सर लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो मासूम है, नासमझ बच्चे हैं, और अगर उन बच्चों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, यानी कि समझदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं झगड़ा करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ी सी खटकने वाली बात है, हजम नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं हादसा। एक है साजिश। साजिश हम लोग इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के बवंडर बना देना, बवंडर इतना ज़्यादा बना देना कि दो समुदायों के बीच में खटास पैदा कर देना, दरार पैदा कर देना, और कहीं ना कहीं ऐसी खाई पैदा कर देना कि वो भरने का नाम नहीं ले रही हो। भरने का नाम हम इसलिए भी कह रहे हैं भाई, जिस तरीके की, चलो अभी तक तो मेवात में था, ये सारी चीज़ें मेवात से निकलकर बाहर जाने लगी हैं। चाहे हम लोग बल्लभगढ़ की बातें करें या फिर हम लोग रेवाड़ी की बातें करें। रेवाड़ी का मामले मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, और बल्लभगढ़ का मामला क्या था वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि बात मेवात की है और उसके बाद में प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? बल्लभगढ़ में हो रहा है जाकर के। भाई बल्लभगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि मेवात के लोग उसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई जो तबलीगी जमात है, अरे क्या लेना देना है तबलीगी जमात से? तबलीगी जमात आई तो उसे पेश किया गया, उसकी जांच पड़ताल हुई, उसके बाद में उसे क्वारंटीन किया गया, और क्वारंटीन होने के बाद में जो डिस्चार्ज हुए तो उन्हें घर भेज दिया गया। इसे तबलीगी जमात से जोड़ने वाली बातें कहाँ की? ये कहा जा रहा है कि मेवात के जो लोग हैं वो तबलीगी जमात को छुपाने में पूरी कोशिश कर
कर रहे थे, उनकी पूरी साजिश थी। भाई ये साजिश है तो ये गलत है। दूसरी बात ये है कि मिनी पाकिस्तान, अरे भाई मिनी पाकिस्तान आप लोग इसे कैसे कह सकते हैं? हाँ मानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है, लेकिन आप इसे मिनी पाकिस्तान का नाम कैसे दे सकते हैं? आप ऐसी क्या चीज़ देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मिलती जुलती है या फिर पाकिस्तान वालों से मेल खाती है? क्या यहाँ पर आतंकवाद फैल रहा है या फिर यहाँ पर अपने ही देश के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आपसी भाईचारे को बना के रखिए। और साथ ही साथ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं और जिनकी संज्ञान में मामला है कि पुराना का जो मामला, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ, लोग जेल में गए, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप अपनी राय रखिए, आप अपनी बातें रखिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे नौजवान साथी ही इस मामले को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि आने वाला समय आपका होगा और मेवात में आप लोगों को रहना है। मेवात को कैसे आगे लेके चलना है वो भी आप लोगों को ही देखना है। आप कमेंट रखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करिए, जिससे आपसी भाईचारे को आगे तक बढ़ाया जाए, आगे तक लेके जाया जा सके। लेकिन अगर इस तरीके के मामले हो गए तो फिर हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कमेंट करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ आए कि हम लड़ रहे हैं तो किस लिए लड़ रहे हैं, आखिरकार इससे नुकसान किसको हो रहा है। और हम वो भाईचारा जो सदियों से हमारा चला आ रहा है, हम उसे मिनटों में बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस पर क्यों तुले हुए हैं? हमें बना के रखना है, सदियों सदियों तक लेके चलना है, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये मिसाल दे सके कि भाई हमारा जो भाईचारा था हिंदू मुस्लिम का, जितनी भी जातियाँ, जितनी प्रजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, वो ऐसे रहा करती थी जैसे कि भाई भाई रहा करते हैं। तो ये तब हो पाएगा जब हम लोग इन सारी चीज़ों को बना के रखेंगे। हम इन सारी चीज़ों की मिसाल अपने बच्चों को तब दे सकते हैं जब हम इस भाईचारे को तब तक लेके जा सकेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के साथ साझा करें, और जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं उनको समझाइए कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। इस मामले को शांत कराइए। प्रशासन आपका साथ दे रहा है, पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा हुआ है मुस्तैदी के साथ में, तो कम से कम आपका भी कर्तव्य बनता है कि इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। खैर आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। और हाँ, ऐसी वीडियो की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।